स्टूडेंट्स, आज एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 10वीं वृत्त है जो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले वृत्त के बारे में थोड़ी बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो जैसे एक ले लिया मैंने, केंद्र क्या ले लिया ओ, इसके चारों ओर एक समान दूरी से मैंने एक रेखाखंड खींच दिया, किसकी सहायता से, प्रकार की सहायता से। तो ये क्या बनेगा अपना वर्त। क्या बनेगा वर्त। तो केंद्र से वृत्त की परिधि तक ये रेखाखंड खींचा तो इसको क्या बोलते हैं, वर्त की त्रिज्या। क्या बोलते हैं, वर्त की त्रिज्या। और दूसरा, अगर मान लो ये एक वर्त बना दिया, एक त्रिज्या खंड खींचा जो परिधि से परिधि तक है और केंद्र से पास हो रहा है। कहाँ से पास हो रहा है, केंद्र से पास हो रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, वर्त का व्यास। क्या बोलेंगे, वर्त का व्यास। दूसरा, अगर एक चीज़ और है इसमें, मान लो ये स्पर्श रेखा कौन सी होती है और छेदक। क्यों इस प्रश्नावली में ज़्यादातर क्यों इसकी बात है, स्पर्श रेखा की। तो मान लो स्पर्श रेखा क्या होती है, एक वर्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, वैसे तो अनंत है। जैसे वर्त के परिधि से पास हो रही है ये रेखा, तो ये क्या कहलाएगी, वर्त की स्पर्श रेखा। क्या कहलाएगी, वर्त की स्पर्श रेखा। और दूसरी क्या है, छेदक रेखा। जैसे ये पूरी पास हो रही है, परिधि को काटती है, 2 पॉइंटों पर वृत्त को काट रही है, तो ये कौन सी रेखा कहलाती है, छेदक रेखा। तो सबसे पहले इस प्रश्नावली में वृत्त की स्पर्श रेखा और छेदक रेखा है। वृत्त की त्रिज्या क्या होता है, वृत्त का केंद्र क्या होता है, परिधि क्या होती है और क्षेत्रफल वगैरह क्या होता है। तो अब इसमें 2 प्रमेय हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसमें पहली प्रमेय देखो क्या है, सिद्ध करनी भी आ सकती है और याद भी होनी चाहिए। वर्त के किसी बिंदु पर, यहाँ देखो, वर्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाले त्रिज्या पर लंब होती है। तो ये क्या कह रहा है, वर्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा। जैसे मान लो मैं एक वर्त बना रहा हूँ, ये एक वर्त बना दिया। अब इसका केंद्र मान लो ये क्या ले लिया, ओ। अब ये बोल रहा है स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाले त्रिज्या पर लंब होती है। तो मान लो त्रिज्या क्या ले ली, यहाँ कोई बिंदु ले लिया मैंने एम, और यहाँ से ये एक रेखा जा रही है पी क्यू, जो स्पर्श रेखा है। कौन सी रेखा, पी क्यू। यहाँ से मैं पॉइंट ले लिया एम, यहाँ से बिंदु ले लिया एम। तो अब इसको ये सिद्ध करना भाई, ये त्रिज्या पर क्या होती है, त्रिज्या इस रेखा पर क्या होती है, लंब। तो यहाँ ये सिद्ध करना, यहाँ कोण कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री। तो सबसे पहले अपने को दिया क्या है, 3-4 स्टेप करने हैं। पहला तो लिखना भाई दिया है, उसके बाद में क्या लिखना है, सिद्ध क्या करना है, उसके बाद में रचना भी करनी पड़ेगी और लास्ट में क्या करना पड़ेगा, उत्पत्ति। तो पहले लिखेंगे भाई दिया है। क्या दिया है, एक वर्त है जिसका केंद्र क्या ले लिया मैंने, वर्त का केंद्र क्या ले लिया, ओ। केंद्र ओ है। वर्त के बिंदु एम पर पी क्यू स्पर्श रेखा है। पी क्यू क्या है, स्पर्श रेखा है। तथा ओ एम वर्त की क्या है, ये ओ से एम क्या है, वर्त की, तथा ओ एम वर्त की त्रिज्या है। समझ में आ गया किया क्या है भाई। सबसे पहले दिया क्या है, एक वर्त है जिसका केंद्र क्या है, ओ, जिसका केंद्र क्या है, ओ। और वर्त के बिंदु एम पर पी क्यू स्पर्श रेखा है। बिंदु एम पर पी क्यू क्या है, अपनी स्पर्श रेखा है। और ओ एम, ये ओ से एम, ये वर्त की क्या है, त्रिज्या, जिसको डिनोट करेंगे आर से। अब देखो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ओ एम लंबवत है किसके, पी क्यू के, यानी ओ एम लंब है किस पर, पी क्यू पर। तो अब रचना करनी पड़ेगी। रचना करेंगे कैसे, यहाँ इस क्यू से इधर कोई पॉइंट लूँगा मैं, कौन सा, यहाँ मान लो एम है, यहाँ मैं कोई पॉइंट ले लिया एन। तो ओ से एन को क्या मिलाएंगे, तो रचना में क्या लिखेंगे, पी क्यू पर बिंदु एन लिया। पी के ऊपर बिंदु कौन सा लिया है, एन लिया। अब जो ये वृत्त को यहाँ से वृत्त को काट रहा है, तो इस बिंदु का नाम क्या लिख लूँगा मैं, ए। इस बिंदु का नाम क्या लिख लूँगा, ए। ओ एन को मिलाया, ओ एन को क्या किया है, मिलाया। जो वृत्त को बिंदु ए पर बिंदु
ए पर काटता है या क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। तो सबसे पहले रचना सिद्ध करना है, उसके बाद में कौन सा स्टेप अपना, रचना। उसके बाद में कौन सा स्टेप है, रचना में क्या करेंगे, पी क्यू पर बिंदु एन लिया, बिंदु क्या कौन सा लेना है, एन, ओ को एन से मिलाना है, और ये वृत्त को किस बिंदु पर काट रहा है, ए बिंदु पर। तो इतना करने के बाद अब करेंगे इसकी उत्पत्ति करनी है। तो पहले इसमें देखो अपने को सिद्ध क्या करना है, ओ एम लंबवत है किसके, पी क्यू के। तो यहाँ से केंद्र वृत्त का क्या है, केंद्र है ओ। अब देखो यहाँ लिखना है वृत्त का केंद्र कौन सा है, वृत्त का केंद्र है ओ है, तथा ओ एम वृत्त की क्या है, स्टार्टिंग में क्या बताया था, ओ एम वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। अब देखो यहाँ से ओ वृत्त का केंद्र है और ओ से एम क्या है, वृत्त की त्रिज्या। अतः चूंकि बिंदु एन, जो बिंदु एन है ये क्या है, वृत्त से बाहर है, ये क्या है, वृत्त से बाहर है, तो ये लिख देंगे चूंकि बिंदु एन वृत्त से बाहर है, और क्या कर रहा है ये, और बिंदु ए पर मिलता है, बिंदु ए पर मिलता है। अब देखो क्या किया है, उत्पत्ति में वृत्त का केंद्र क्या लिया है, ओ, उसके बाद में तथा ओ एम वृत्त की त्रिज्या है, तो सीधी सी बात है ये तो हो रहा है। बिंदु एन वृत्त से बाहर है, बिंदु एन कहाँ है, वृत्त से बाहर है, और बिंदु ए पर मिलता है, वृत्त को किस बिंदु पर काटता है, ये बिंदु ए पर। तो अब देखो ओ एम, यहाँ से देखो ओ एम भी वृत्त की त्रिज्या है और ओ से ए भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, तो इसको लिख सकते हैं। इसलिए ओ एम बराबर क्या है, ओ ए, क्यों, क्योंकि दोनों ही क्या है, वृत्त की त्रिज्या, दोनों ही क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्या। अब लास्ट में देखो ये इतना करने, याद रखने वाली काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। तो ओ एम अपना क्या है, छोटा है किससे, ओ एन से। ओ एम किससे छोटा है, देखो ओ से एम, यहाँ ये लाइन, और ये तो वृत्त की त्रिज्या होगी ओ एम, और ओ से एन, ओ अगर वृत्त से बाहर है तो ओ एम छोटा होगा किससे, ओ एन से। तो यही मैंने लिखा है। तो अब ओ एम किसके बराबर होगा, ओ एम होगा, ओ एम छोटा होगा, ओ एन का मान देखो क्या है, ओ ए प्लस क्या है, ए एन। अब देखो ओ एम किसके बराबर होगा, ये ओ ए वृत्त की त्रिज्या होगी, इससे और इन दोनों के योगफल से छोटा है, यही चीज़ मैंने लिखी है। अब देखो अतः लास्ट में लिख देंगे, अतः ओ एम उन सभी रेखाओं से छोटी होगी जो ओ से पी क्यू पर खींची गई है, ओ से पी क्यू पर खींची जाती है। मान लो यहाँ कोई रेखाखंड खींचे, ओ एन सबसे छोटा होगा, जैसे ये रेखा खींच दी, ये रेखा खींच दी, और कोई ये सारी रेखाएं क्या, ओ एन उन सब से क्या होगी, छोटी होगी। तो खींची गई है, खींची जाती है। अतः लंब क्या है, लंब अपना क्या है, सबसे छोटी भुजा है, सबसे छोटी भुजा है। तो इसलिए ओम लंबवत किसके हैं, पी क्यू के, ओम लंबवत किसके हैं, पी क्यू के। अतः लास्ट में लिख देंगे भाई, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। ये पर में अगर आए तो इसमें याद करने वाला काफ़ी पार्ट है, तो उस हिसाब से आपको। और दूसरी पर में, इसमें पर में 10.2 क्या है, एक बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती है, बराबर होती है। तो ये पर में उसके कंपेयर में काफ़ी ईजी है। जैसे मान लो मैं एक वृत्त ले रहा हूँ, ये एक वृत्त ले लिया, ये जिसका केंद्र बना लिया ओ, ठीक है। अब ये क्या कि एक बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती है, बराबर। जैसे मैंने बाह्य बिंदु ले लिया कोई यहाँ पी, ये ले लिया बाह्य बिंदु, क्या ले लिया, पी। पी से मैं इस पर स्पर्श रेखा खींच रहा हूँ, जैसे ये मान लो ए वो बिंदु है और ये बी बिंदु है। अब
सबसे पहले इसमें वही स्टेप करना है। पहले दिया है, दिया क्या है, केंद्र ओ वाला एक वृत्त, केंद्र ओ वाला एक वृत्त है। और दूसरा स्टेप क्या है, वृत्त के बाएं बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं खींची है ना। एक तो P है और दूसरा कौन सा है, P से दो स्पर्श रेखाएं। पहला कौन सा है, P, वह दूसरा कौन सा है, B खींचिए। ठीक है। उसके बाद में सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है PE की लंबाई किसके बराबर है, PB की लंबाई के बराबर। तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या है, समान। अब देखो रचना करनी पड़ेगी। रचना क्या करेंगे, O को पहले किससे मिलाएंगे, A से, फिर किससे मिलाएंगे, B से। O को पहले किससे मिलाएंगे, A से और B से। तो रचना क्या किया, O को A व B से मिलाया, O को क्या किया, A व B से मिलाया। और O को और भी करनी पड़ेगी इसमें, O को P से भी मिलाना पड़ेगा। O को किससे मिलाएंगे, P से। और O को P से मिलाया। ठीक है। इतना करने के बाद अब क्या करना है अब करनी पड़ेगी इसकी उत्पत्ति। ठीक है। तो हम क्या पहले प्रमेय 10.1 में क्या पढ़ा है, वही वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कोण कितना होता है, ये कोण कितना होगा, 90 डिग्री, और ये भी कोण कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये चीज़ लिख देंगे। हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी उनके बीच में कोण कितना, लंब होती है, यानी उनके बीच में कोण कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तो यहाँ से अगर ये स्पर्श रेखा के बीच में लंब है, वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में अगर कोण 90 डिग्री है, तो ये भी वृत्त की त्रिज्या है और ये भी वृत्त की त्रिज्या है। यहाँ भी कोण 90 का और यहाँ भी कोण 90 का है। तो कोण OPAO 90 डिग्री का है और दूसरा कोण क्या है, OBPB 90 डिग्री का है। तो कोण PAO बराबर किसके है, कोण PBO। क्यों, क्योंकि ये कितने का है, 90 डिग्री का। ठीक है। तो ये मान लो समीकरण नंबर आ गई अपनी 1। समीकरण नंबर कौन सी है, 1। दूसरे इन दोनों त्रिभुज, अब त्रिभुज लेंगे कौन सा, ये APO और त्रिभुज OPB में। तो ये त्रिभुज AOP व त्रिभुज OBP में एक चीज़ बराबर कर ली। अब इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है, सर्वांग सम। तो दूसरी देखो, इसमें OP क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है। OP क्या है, इस ऊपर वाले त्रिभुज में भी आ रही है और नीचे वाले में त्रिभुज में आ रही है। तो OP क्या है, उभयनिष्ठ है। और तीसरी चीज़ क्या बराबर कर सकते हैं, देखो OA बराबर किसके हैं, OB के, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या। OA बराबर किसके हैं, OB के। तो ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या। क्या है, वृत्त की त्रिज्या। तो जब भी आप दो संगत त्रिभुज में 3 चीज़ बराबर कर देते हो तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम। तो इस प्रकार त्रिभुज AOP किसके सर्वांग सम हो गया, त्रिभुज OBP के। ठीक है। तो अब लिख सकते हैं भाई, बाकी बचे हुए पार्ट भी क्या है, इसके बराबर है। तो RHS नियम से, किस नियम से सर्वांग सम हुआ है, RHS नियम से, क्योंकि यहाँ एक समकोण बन रहा था। तो AP बराबर BP, AP बराबर कौन सा हो गया, BP। तो लास्ट में लिखेंगे यहाँ। ठीक है। तो ये 2 प्रमेय थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है 10वीं प्रश्नावली में। अब 10वीं प्रश्नावली के क्वेश्चन करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।